तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय हम ऋषिकेश में और आपको बता दें कि जिस तरह से धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उसके बाद 3 साल का जो कार्यकाल रहा है उसके विषय में जनता क्या कहती है आपने सुना है। लेकिन इस समय हम बात करेंगे जो 3 साल का कार्यकाल रहा है उसके जो मुख्य काम हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, उनके बारे में। तो सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि जो धामी जी के 3 साल रहे हैं वो किस तरह के रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश को पूरे भारत में, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके संकल्प को, विकल्प रहित संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि प्रदेश कहीं न कहीं हमारा 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख यहाँ का आर्थिक स्रोत भी रहा है और पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर पूरे देश और विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो 4 धाम की रोडों की जो कनेक्टिविटी है, केंद्र के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के सहयोग से आज चारों धामों में जिस प्रकार रोडों का एक जाल बिछा हुआ है, तो ये माननीय धामी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेल कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा हमारा इतना न्यू रेलवे स्टेशन के नाम से ऋषिकेश के अंदर जो बना है, योग नगरी, और यहाँ से लेकर के और आने वाले एक वर्ष के भीतर कर्णप्रयाग तक हमारी रेल की योजनाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। उसके लिए भी बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पर वो समय पर उनकी देखरेख में और पूरे केंद्र के साथ तालमेल करके इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। आप देखते होंगे समय समय पर जिस प्रकार से आपदाओं का प्रदेश भी है, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं। बहुत बड़ी घटना सिलक्यारा में जो हुई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संकल्प कि जब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया तब तक वहाँ पर अपनी ही देखरेख में पूरे ऑपरेशन को उनको चलाया। ये उनके एक संकल्प को दर्शाता है। था माणा में जहाँ 54 मजदूर वहाँ भी गए थे। वहाँ भी एकदम जीरो ग्राउंड पर जाकर के, स्वयं जाकर के, अधिकारियों पर भरोसा तो करते ही हैं, उनकी टीम को ले जा करके तो जाते हैं, लेकिन स्वयं खड़े होकर के और उस ऑपरेशन को अपने सामने सफल बनाना, ये उनकी, क्योंकि एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं और पहले भी आपने देखा होगा कई बार आपदाएं आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार में हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि जब आपदा के समय पर केवल बयानबाजियां होती थी, लेकिन देहरादून में बैठ करके मुख्यमंत्री पूरे ऑपरेशन चलाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हम देखने को मिल रहा है कि हमारी मुख्यमंत्री जी जीरो ग्राउंड पर जाकर के स्वयं उस काम को अपने हाथ में लेकर के काम को अंजाम तक पहुँचाने का काम करते हैं। अभी हमने पिछले दिनों ही देखा, पूरे खेल कुंभ के नाम पर देहरादून में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में पूरे देश के हमारे खिलाड़ी भागीदार बने और उत्तराखंड का एक अच्छा नाम खेल के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेकों काम इन पिछले 3 वर्षों में रोज़गार के नाम पर लगभग 22,000 नौजवानों को हमने रोज़गार देने का काम किया है। और बाहर से अभी आज के ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नए सिडकुल के तौर पर देहरादून में एक नया रानी पोखरी से लेकर के और अनेक ऐसे स्थानों का चयनित किया गया कि जहां आकर के लोग इन्वेस्ट करेंगे और बहुत अच्छे औद्योगिक बड़े यहां पर कारखाने वो लगाने का काम करेंगे। तो अच्छा निवेश भी वो लाने का उन्होंने यहाँ पर काम किया, उनके नेतृत्व में हो रहा है। हमने इतना बड़ा भू कानून बनाया जिसके लिए हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांग भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त भू कानून ला करके इस प्रदेश को विरोध कर रहे हैं उस भू कानून का। ये कह रहे हैं कि मंशा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। नहीं, कोई मंशा के सारे अकॉर्डिंग है। उनके तो जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको तो करेंगे ही। जो जिन्होंने राजनीति करनी है वो तो काम करने के ऊपर भी राजनीति करेंगे, उनका काम है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता को लग रहा है कि भू कानून की मांग थी, सरकार ने बनाया। आज समान नागरिक संहिता की बात 2022 के चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था। आज वो समान नागरिक संहिता का कार्य पूर्ण हो करके और पहला प्रदेश, पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश उत्तराखंड को सौभाग्य हुआ जहां समान नागरिक संहिता प्रारंभ हो गई है। और सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प के साथ सबका विश्वास को जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी ये प्रदेश पूरे देश के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कि आने वाली जो सदी है 21वीं सदी, ये उत्तराखंड की सदी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक नया उत्तराखंड बनाएंगे जहां लोग खुशहाली से रहेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेंगे
और पूरी दुनिया का सिरमौर बन करके उत्तराखंड पूरी देश और दुनिया का नेतृत्व करेगा। अच्छा, धामी जी की बात करें तो इस बात को लेकर एग्रेसिव रहते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद या मज़ार, जो अवैध मज़ार है, अतिक्रमण है, यूसीसी है। तो इन सब को देख के कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही पक्ष को वो सपोर्ट करते हैं, हिंदू पक्ष को, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समान नागरिक संहिता में आप पढ़ेंगे तो उसमें सबको बराबर समान अधिकार है, इसलिए समान नागरिक संहिता है। वो कानून लिया है, कोई पक्षपात नहीं। लेकिन लैंड जिहाद के नाम पर अगर आप किसी एक धर्म विशेष और समुदाय विशेष के लोगों ने अगर ज़मीनों को हड़पने का काम किया, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करने का काम किया, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं, समुदाय विशेष ही नहीं, अपने कोई समुदाय, किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर अतिक्रमण करता है तो उसको हटाने का काम तो कानूनन किया है उन्होंने। ऐसा उसमें कोई पक्षपात की बात ही नहीं है। और ये देवभूमि है, इस देवभूमि के देवत्व को बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे प्रदेश में कभी ऐसा सुनाई नहीं दिया कि हमने एक पक्षीय कोई कार्रवाई कर दी हो, या जो आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को, वो भी बड़ी खुशहाली से यहाँ रह रहे हैं, वो अपने काम धंधे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गलत कार्य करेगा तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करने का भी उन्होंने काम किया। ये संदेश देने का काम किया है कि इस देवभूमि के देवत्व को कोई भी समुदाय अगर खराब करने का काम करेगा तो उसको दंडित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से उस ओर भी अपना कदम उठाया है। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले 3 सालों में चाहे मोदी जी हों या धामी जी हों, जो विकास का कार्य है इनके उसमें है, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है उत्तराखंड में, पहले नहीं होता था? निश्चित रूप से आप देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह, जो प्यार उत्तराखंड से की धरती से है, अब आप देख लीजिए कि साल भर में कम से कम 2 या 3 चक्कर माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड में लगते ही लगते। इतना बड़ा देश और एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, तो इस राज्य के प्रति उनका स्नेह, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति उनका स्नेह ये दर्शाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तरकाशी में आए थे, गंगोत्री में, जहाँ उन्होंने एक संदेश भी दिया कि शीतकालीन के सत्र में जब हमारे यहाँ पर्यटन का और तीर्थाटन का कार्य रुक जाता है, बंद हो जाता है, उस शीतकालीन में भी हम किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन के अवसर को खोजने का काम करें, वो मंत्र भी उन्होंने दिया। निश्चित रूप से उस पर आगे काम होगा, उस पर हमारी सरकार बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार इस पर काम करेगी आने वाले समय में, और एक प्रदेश नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। जिस तरह के काम हो रहे हैं तो 2027 में चुनाव है, तो दोबारा से आएंगे? निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1 बार, 2 बार और तीसरी बार उत्तराखंड का एक रिकॉर्ड रहा है कि एक बार का मौका मिलता था, लेकिन इतिहास हमने धामी जी के नेतृत्व में वो इतिहास दोहराया कि दूसरी बार लगातार यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। और मैं कहना चाहता हूँ बड़े भरोसे के साथ कि जो कार्य और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह उत्तराखंड के लोगों के प्रति है, जिस ऊर्जा के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, 2027 के चुनाव में भी कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के निकट भी नहीं आएगा। और 2/3 बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन चुनाव में भी विजय प्राप्त करेगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी माननीय धामी जी के नेतृत्व में।